अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी ये हमारे दही बड़े बन के तैयार होंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। चटनियों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ान में आपको पता है कि दही बड़े लाजमी होने चाहिए इफ्तार के टाइम पर। तो आज हम इसको बड़ी आसानी से बनाएंगे और इसको फ्रीज़ भी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए कैसे चम्मच से ही ये कितनी आसानी से टूट रहे हैं। बहुत सॉफ्ट ये बनेंगे। तो चलिए कैसे आज ये दही बड़े बनाएंगे हम झटपट इजी रेसिपी के साथ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दाल ले ली थी। 2 दालों से मैं ये बनाऊंगी। माश की दाल है मेरे पास, मूंग की दाल है। 1 कप ये माश की दाल है। अच्छे से साफ़ करके ओवरनाइट मैंने इसे सोक कर दिया था। पानी इसका अब मैंने रिमूव कर दिया है। 1/2 कप यहाँ पे मेरे पास मूंग की दाल है। क्वांटिटी इसकी ऐसे ही रखनी है। और यहाँ चने हैं मेरे पास 1 कप। उनको मैंने रात भर इनको भी भिगो दिया था। अब बस चनों को मैं थोड़ा सा नमक डालकर प्रेशर कुकर में गला लूँगी जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आठ से 10 मिनट का इसको प्रेशर लगा देंगे तो चने हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दालें हम अपनी पीस लेते हैं। ब्लेंडर जार में थोड़ा सा पानी दालों में मैंने रहने दिया था। इससे ये होगा कि दाल जो है वो अच्छी तरह से पिस जाएगी। इसको ब्लेंड करेंगे। बस दरदरा सा इसको हम पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने इसमें 2 लहसुन के जवें बारीक काट के वो शामिल किए हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया और इसको अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा दानेदार सा हमारा पेस्ट स्मूथ सा बन के रेडी हो चुका है। बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हैंड बीटर से। और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको बीट करते रहना है। ऐसे घुमाना नहीं है बीटर को, बस इसी तरह से जैसे मैं चला रही हूँ एक ही डायरेक्शन जो आपने रखनी हो उसी में ही आप इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बीट करेंगे। बहुत फ्लफ़ी और स्पंजी बनेंगे। इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर कुछ भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। आप देखिएगा इसी से ही हमारे जो हैं दही बड़े कितने सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ 1/2 टी स्पून इसमें मैं भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। 1/2 टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट आता है। इसको फिर आप एज़ इट इज़ ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। ये इतने मज़े के लगेंगे। बस इनको अच्छे से और बीट लेंगे। 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छे से बीट करूँगी। और फ्लफ़ी सा आपका ये बैटर हो जाना चाहिए बीट करते करते। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। इससे ज़्यादा पतला आप रखेंगे तो सही नहीं रहेगा। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मुनासिब छोटे साइज़ के मैंने बनाए हैं। आपको अगर बड़े बड़े दही बड़े पसंद हैं तो आप बड़े भी बना सकती हैं साइज़ में। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पंजी हमारे दही बड़े बन के तैयार होंगे। इनको हम फ्रीज़ भी कर लेंगे इजीली। और जब आपका दिल चाहेगा रमज़ान में आप इजीली इनको फ्रीज़र से निकालें और फिर गर्म पानी में डिप करें। ये बिल्कुल ही वैसे हो जाएंगे जैसे फ़्रेश होते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर से भी ये गल जाएं, पक जाए दाल हमारी। हाई फ्लेम पर अगर हम करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टू लो पे ये होगा। ये बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है। 2 से 3 बार इसी तरह पलटते रहेंगे हम इसको और फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट आप में आपके ये जो दही बड़े हैं ये फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से बस इनको फ्राई करते रहें, पलटते रहें। कलर इनका इक्वल एक जैसा हो जाना चाहिए। यहाँ बड़ा सा मैंने एक बाउल ले लिया था। उसमें हल्का सा नीम गर्म पानी मैंने शामिल किया, बहुत ही हल्का सा। और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक का मैंने शामिल किया है। अब ये जो दही बड़े हम बनाएंगे ये हम इस पानी में डाल देंगे।
ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी और इस पानी में मैं डालती जाऊँगी, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें लहसुन, मिर्चें, ज़ीरा, नमक वगैरह शामिल है। एज़ इट इज़ अगर आप लोग ऐसे भी चटनी वगैरह के साथ इसको खाना चाहें तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे। ढक के मैं इसको रख दूँगी और अपने बाकी के दही बड़े भी मैं तैयार कर लूँगी। चटनियाँ वगैरह आप बना के रमज़ान शरीफ में सेव कर लें पहले ही, रमज़ान से पहले। इसी तरह दही बड़े बनाकर भी आप फ्रीज़ कर लें, तो इससे ये होगा कि आपकी टाइम की बहुत बचत हो जाएगी रमज़ान में। इबादत वगैरह में भी आपको फिर ये टेंशन नहीं होगी कि ये बनाना है, वो बनाना है। तो कुछ चीज़ें आप अगर पहले से बना के रख लेंगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। काम में सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है। यहाँ एयर टाइट मैंने बॉक्स ले लिया है, ये दही बड़े मैंने उसमें डाल दिए हैं। बस इतना आपने करना है कि जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएं तब इसका इस तरह से लिड लगा कर इसको फ्रीज़ कर दें। और फिर जब आपका दिल चाहे इसमें से दही बड़े निकालें और फिर आपको थोड़ा सा हल्का गर्म करना होगा पानी को। उस पानी में नमक डालें और इन दही बड़ों को डाल के उसमें रख दें 10 से 15 मिनट। ये बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएंगे। ये देखिए आप, अंदर से मैं दिखा रही हूँ आपको तोड़ के, कितने सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त ये अंदर से तैयार हुए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जालीदार। तो अब मैं इनको आपको पानी से निकाल के दिखाऊंगी। देखिए कितने मोटे मोटे से हो गए हैं पानी में डलने के बाद ये। और अंदर से देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट, कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सारे दही बड़े आपके बिल्कुल ऐसे ही हैं, अंदर से कोई गुठली नहीं है, कोई सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। अब इसी तरह एक एक करके मैं सारे दही बड़े निकाल लूँगी पानी से। इमली की चटनी है ये, डिटेल रेसिपी मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। गुड़ वाली मैंने इमली की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी है ये। इन दही बड़ों के साथ, फ्रूट चाट, चना चाट, सबके साथ बहुत बेस्ट लगती है। तो आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर देखना है। लेंथी रेसिपी थी तो मैं इसको अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ में अब मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी इसकी। ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पे मुझे 5 से 6 हरी मिर्चें मुझे चाहिए थी, 2 लहसुन के जवें वो मैंने इसमें डाल दिए ब्लेंडर जार में। और तकरीबन 2 गड्डी मैंने पुदीने की ली थी और 1 गड्डी मैंने हरे धनिया की ली, वो ब्लेंडर जार में डाल दूँगी। ये ग्रीन चटनी भी आप बनाकर स्टोर कर सकती हैं और जब दिल चाहे फिर आप इसका यूज़ कर सकती हैं। रायते में भी ये बहुत अच्छी लगती है और ऐसे दही बड़ों के साथ और चना चाट के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा नमक इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसको पीस लेंगे बारीक और निकाल लूँगी मैं इसमें बाउल में। ये दही बड़ों के साथ बनानी थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है, लेकिन आपने जब स्टोर करनी हो तो इसको फिर इसमें पानी डाल के ब्लेंड ना करें, बस थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करें और फिर इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं रायते के लिए। और अगर दही बड़ों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पतला कर सकती हैं। और ये मेरी इमली जो बिल्कुल मेरी चटनी रेडी हो चुकी थी उसकी लुक थी ये। बाकी डिटेल्स देख लीजिए। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, आलू बॉईल कर लिए थे, चाट मसाला, हरी चटनी, इमली वाली चटनी और ये दही बड़े और दही सिंपल। अब इसको हम असम्बल करेंगे। ये दही बड़ों का सारा सामान मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, प्लेट हमें कैसे तैयार करनी है, आइए वो देख लेते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने मोटे मोटे मज़ेदार से हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। प्लेट में मैंने दही बड़े रखे हैं, ऊपर से इसके हम ढेर सारी दही को डालेंगे। मैंने साथ में चने और आलू बॉईल किए हैं, मुझे इस तरह से बेहद पसंद है। आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनेंगे। ढेर सारी दही डाल लीजिए ताकि अंदर अच्छी तरह से अंदर तक दही इसके चली जाए। फिर इसमें थोड़े से हम उबले हुए चने डालेंगे। ऊपर थोड़े से मैं उबले हुए आलू शामिल करूँगी। ढेर सारी हम इसमें हरी चटनी डालेंगे और अब अपनी मीठी चटनी इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये दही बड़े बन के तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। इमली की चटनी डालने के बाद मैंने मज़ेदार सा होममेड चाट मसाला इसके ऊपर डाला। इंशाल्लाह ये चाट मसाले की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। और हमारी मज़ेदार सी दही बड़ों की प्लेट रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये दही बड़े बने हैं रमज़ान में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं कि चम्मच से हल्के से इशारे से भी ये कैसे टूट गए हैं। इसी तरह ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत इजीली टूटेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।